हाय गाइस। तो आगरा में हमको रहते रहते अभी 4 दिन हो गया और उसमें हम लोग 3 बार अभी ताजमहल आ चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा है हम लोग कि डेली मॉर्निंग में उठ के मुझे तो 6 बजे ही आने का मन करता है बट रोज़ा कभी नहीं उठ पाती। आज मैंने उसको इतना पुश किया कि चलो चलो भीड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पुश नहीं किया था, जस्ट जेंटल नज किया था। जाना है क्या? बट रोज़ा आई नहीं। फिर हम लोग अभी क्या है 8 बज गया है, अभी भीड़ बढ़ते जा रहा है। सो गाइस, ताजमहल का एंट्री होता है हाफ एन आवर बिफोर सनराइज और ताजमहल बंद हो जाता है हाफ एन आवर बिफोर सनसेट। तो उसका कैसा है कि जो एक मॉर्निंग स्लॉट रहता है और एक इवनिंग स्लॉट रहता है 12 बजे तक, फिर वो जब बंद होगा उसके तक। तो क्या रहता है कि आपका वो 5000 टिकट्स रहता है ऑनलाइन फॉर मॉर्निंग स्लॉट और फिर आफ्टरनून का भी आपका 5000 ही टिकट रहता है। सब ऑनलाइन कर दिया है अभी उन्होंने टिकटिंग। यहाँ पे आकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एंड वी रेकमेंड आप आने से पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेट उतना फास्ट नहीं है। और वो जो साइट है ना वो है asi.payumoney करके एक साइट है, तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ हाँ, तो बहुत इजीली मिल जाएगा। ताजमहल या taj.gov.in करके भी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट खुद का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ताज आने से पहले। अच्छा लगेगा आपको जान के आएंगे तो। खाली स्ट्रक्चर मत देखिए, कुछ जान लीजिए। हम लोगों ने बहुत देख के पढ़ाई वढ़ाई कर करके और हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ गया है यहाँ पे। सो वो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो वेबसाइट देखिए। वी वुड गिव दैट लिंक एज वेल। और हमने ताजमहल के बारे में और एक वीडियो बनाया है जो कि है मुमताज एंड शाहजहां का लव स्टोरी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वैलेंटाइन डे में ही डाला था हमने, वैलेंटाइन डे में ही आके वो वीडियो हमने बनाया था। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। वैलेंटाइन डे में प्रॉपर वैलेंटाइन डे कहीं पे मनाने के लिए हम लोग आ पाए, कहीं नहीं आ पाते। रोज़ा मेरे पे काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाते वैलेंटाइंस डे पे। इस बार मैंने बोला कि तुमको ताजमहल ही दिखा देता हूँ सीधा। ताजमहल आने का बेस्ट टाइम ऑब्वियसली जितना अर्ली आप आ सके वो है। ओनली प्रॉब्लम उसमें है कि विंटर में आपका बहुत फॉगी हो जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत फॉगी है अभी, तो आपका पिक्चर उतना क्लियर नहीं आएगा। बिल्कुल। सो उसको मतलब बीट करने के लिए मे बी आप लोग 10 साढ़े 10 बजे आने का प्लान कर सकते हैं, बट उस टाइम पे बहुत भीड़ हो जाएगी। हाँ, बट 10 साढ़े 10 में भी इतना क्लियर नहीं था कल जब हम लोग आए थे। तो मतलब आप ट्राई करिए कि वो 10 से 11 बजे आएंगे तो थोड़ा आपको फॉग कम मिलेगा। और एक आप ट्राई कर सकते हैं तो आप वीकडे में आइए अगर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड में बहुत भीड़ हो जाता है। अभी एकदम भर रहा है, मतलब जब हम आ रहे थे तो 20-25 या 30 लोगों का लाइन तो था ही बस एंट्री के लिए। तो देखिए वो बीट करने के लिए आप थोड़ा वीकडे वाला ट्राई करिए या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो गाइस 2 टाइप के टिकट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। एक है 50 रुपीज़ वाला जिसमें आप बस एंटर कर सकते हैं और आपको जो सामने जो मौजोलियम है अंदर दिख रहे होंगे लोग, वहाँ पे नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। और एक 250 रुपीज़ वाला टिकट है जिसमें आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो 200 + 50 मतलब 50 आप अंदर घूमने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए म्यूजियम के लिए 200 एक्स्ट्रा। 200 एक्स्ट्रा। और म्यूजियम अगर आपको जाना है अकॉर्डिंगली बुक कीजिए, और बाहर से अगर आप ला सकते हैं शू कवर लाइए, वरना यहाँ भी शू कवर मिलता है 10 रुपये 10 रुपीज़ पर पर्सन। बाहर भी वही 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको। तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, अंदर से भी ला सकते हैं, बट वो शू कवर मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो ताज जो मार्बल है वो मार्बल इतना पुराना है तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो चढ़ रहे हैं आपके शू में जो धूल लगा है या फिर उससे मार्बल डिटोरिएट ना हो, उसके लिए वो शू कवर पहना जाता है। सो आई मीन आप अकॉर्डिंगली अपने प्लान के हिसाब से कीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप अंदर जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर तो कोई फ़ोटो मत उठाइए। फोटो बाहर लिखा ही है कि फोटो लेना अलाउड नहीं है, पर कल मैं देख रहा था कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ, लोग रहे थे अंदर जाके चुपके से वो फोटो मार रहे हैं। मैं उसको बोलने वाला था कि भाई लिखा तो है बाहर, म्यूजियम है, उनका कब्र है, वो उतना रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। और एक चीज है ना, जो आप लाइट है, फ्लैश लाइट है, साउंड है, तो उसमें भी डिटेक्ट करते हैं। और अंदर का जो अंदर है ना, तो वहाँ पे
फ्रेस्को पेंटिंग है, मतलब हाँ। पेंटिंग किया हुआ है। सो वो फ्रेस्को तो डिटोरिएट होता है फ्लैश लाइट से। और फ्लाश में भी थोड़ा साउंड आता है, तो वो साउंड का भी वहाँ पे है कि थोड़ा आप थोड़ा धीरे बात करिए, और फ्लाश से भी ज़्यादा साउंड आता है, तो ये सब मत करिए। वी शुड बी प्रोटेक्टिंग आवर मॉन्यूमेंट्स यार। तो गाइस अंदर खाना पीना कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ। तो आप कुछ भी लेके नहीं मत आइए, क्योंकि वो लोग फेंक देंगे, क्योंकि बाहर लॉकर वॉकर का भी सिस्टम नहीं है। तो मतलब आपको वो फेंकना ही पड़ेगा। प्लस ट्राईपॉड, यूनिपॉड, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। बहुत दिक्कत हुआ हम लोगों को कल। गोप्रो का हैंडल भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, और सिंस लॉकर नहीं है, मतलब आपको वो सोचना पड़ेगा कि कहाँ रख सकते हैं आप। मतलब छोटा सा गोप्रो मैं हाथ में पकड़ के अभी घूम रहा हूँ। बहुत ही अजीब, जो लोग देख रहे हैं उनको भी अजीब लग रहा है। बहुत कैमरा कितना भी बड़ा आप लाएंगे दैट इज अलाउड, बट ट्राइपॉड अब ला ही नहीं सकते। और अगर लेके आ गए गलती से, तो बाहर में जो छोटे मोटे शॉप्स है ना, तो उनमें कहीं पे भी रख दीजिए, दे विल कीप इट। और उसके बदले में वो लोग बोलेंगे कि आप आके उनके थोड़ा सामान देखिए, जो भी लोकल प्रोडक्ट्स है जो भी वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, कुछ खरीदे ना खरीदे, इट्स अप टू यू, बट आप उनके पास रख सकते हैं इन केस यू हैव समथिंग। अगर आपको गेट के पास में याद आ गया तो बिल्कुल उनको जाके दे दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में अगर आपका फिर से ले लिया तो आपका टिकट एक बार स्कैन हो गया, तो फिर आपको बाहर जाके अंदर आने के लिए फिर उनको बोलना पड़ेगा बाहर जो गार्ड बैठे हुए हैं। तो 2-3 टाइप के गार्ड हैं, कुछ वो सिक्योरिटी गार्ड है जो नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट के उस साइड से नहीं है। पुलिस जो है अंदर सिक्योरिटी, दे आर गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़। जो लोग वहाँ पे स्कैन कर रहे हैं दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा आपको ये करके रिक्वेस्ट करके फिर आना पड़ेगा। तो वो हैसल है थोड़ा बहुत। पर मुझे लॉजिक समझ में नहीं हाँ, है, मुझे मतलब इतना बड़ा कैमरा तुम ला सकते हो, बस इतना छोटा सा ट्राइपॉड नहीं ला सकते। लॉजिक क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि आप मार्बल पे रख दोगे, बट लोग तो मार्बल पे कल लेट के बैठ जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं। हाँ, सब कुछ अलाउड है, बट वो चीज़ अलाउड नहीं है कि आप छोटा सा ट्राइपॉड, इतना सा मैंने बोला कि खोलना ही भी नहीं है मुझे अंदर जाके। बट एनीवेज अभी हाथ में पकड़ के छोटा सा मैं घूम रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं मेरे को हंस रहे होंगे। सो गाइस एक चीज़ हम लोग भूल गए थे बोलने के लिए, कि अगर आप लोग वो जो शू कवर है 10 रुपये का, वो नहीं भी खरीद रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप वहाँ पे रैक्स हैं, वहाँ पे आप शू निकाल के रख के खाली पैर भी जाके घूम के फिर वहाँ से लेके आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो गाइस ताजमहल के बारे में आपने सबसे पॉपुलर स्टोरी तो सुना होगा, जिसमें ये सुनने में आता है कि शाहजहां ने जो 20,000 वहाँ के आर्किटेक्ट्स थे सबका हाथ काट दिया था। तो आपको क्या लगता है, ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हैं, जिसमें ये पता चलता है कि शाहजहां ने किसी का हाथ नहीं काटा था। पहला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आपने सुना होगा, आप भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते होंगे या हम भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं कभी कभी। तो ये बताया जाता था कि जितने भी उनके आर्किटेक्ट्स थे वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड थे शाहजहां के पास। तो वो शाहजहां ने उनको बोला था कि आप ये हमारे बाद कोई भी जो आएंगे सुल्तान या कोई भी राजा आएंगे उनके लिए आप काम नहीं करना, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर आप मत बनाइए। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर तो आप बनाना ही नहीं। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड थे। हाँ, तो उसको बोला जाता था कि हाथ बंधे हुए हैं। तो वो हाथ बंधे हुए वाला जो टर्म है, इट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री। और वो जो लाए है वो एक बार, इसके बाद 100 बार, 1000 बार, लाखों बार बोलते बोलते वो ऐसा हो गया है कि हाथ बंधे हुए हैं, हो गया हाथ काट दिया। तो वो है पहला चीज़, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। एंड एक्चुअली शाहजहां ने जो वर्कर्स थे उनको बहुत पैसा दिया था, और उनके लिए ताजमहल के आसपास में सारे घर बनाया था। और ये जो एरिया है ताजमहल के आसपास में, इसको ताजगंज बोला जाता है। ताजगंज में ये सारे जो उनके वर्कर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, उनकी ही फैमिलीज अभी जनरेशन वाइज वही लोग रहते आ रहे हैं। तो ये लोग उनके ही वंशधर हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंस ये है कि शाहजहां ने दिल्ली शिफ्ट किया था अपना कैपिटल,
और शाहजहां बाद बसाया था। तो शाहजहां बाद आज के दिन में पुरानी दिल्ली है। और पुरानी दिल्ली का अगर आपने देखा है आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बनाया गया था, उसका बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं आगरा के जो भी यहाँ, हाँ आर्किटेक्ट, आगरा फोर्ट, ये अब जो रेड वाले बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो ताजमहल के आजू बाजू बनाया गया है, या ताजमहल का एंट्री गेट भी देख लीजिए, उसका बहुत सिमिलरिटी है ओल्ड दिल्ली के आर्किटेक्चर के साथ। तो ये बोला जाता है कि उस टाइम पे आपका लेबर और आर्किटेक्ट्स वेर नॉट वेरी चीप, तो उनको ऐसा नहीं होगा कि हाथ काटने के बाद और 10,000 20,000 वो कहीं से मंगाए और उनको लेके बसाए। और वो ऐसा आप सोचिए कि किसी का हाथ काटने के बाद बाकी आर्किटेक्ट्स आएंगे क्यों जितना भी पैसा आप दे लो। तो उसके लिए बोला जाता है कि यहाँ ये ख़त्म करने के बाद, जो 8 साल में ये ख़त्म हो गया था पहला, उसके बाद वही लेबर से कुछ लेबर या और जो वर्कर्स थे और उनको लेके शाहजहां दिल्ली में पुरानी दिल्ली या शाहजहां बाद बसाया था। तो वो उसके लिए ये भी बोला जाता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शाहजहां ने किसी का हाथ काटा था। बट ये रैंडम स्टोरी जस्ट पॉपुलर हो गया है। मुझे हर वक्त वो गेम ऑफ थ्रोन्स का वो लाइन याद आता है कि यू टेल ए लाई सो मेनी टाइम्स कि पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दिस इज एज ए ट्रूथ। तो यही हो रहा है कि बहुत सारे ये राजा महाराजा और सुल्तान के बारे में आप लोग ऐसा आपका झूठ एक बोला जाता है, उसको एकदम बार बार रिपीट करते करते वो फिर लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ ए स्टोरी और फोकलोर जो जनरेशन वाइज जाता है और फिर हम आज के दिन में इसको सुन के ऐसे वो हाथ काट दिया, वो बढ़िया किया, इसके लिए और ताजमहल नहीं है। अरे ताजमहल बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ था, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे मुगल्स इसको बनाते। तो आप ऐसा टाइप का आर्किटेक्चर बनाने के लिए यू नीड डेडिकेशन, पैशन एंड मनी टू इरेक्ट समथिंग लाइक दिस। तो उसके बाद ऐसा कोई आया ही नहीं था जो पैशनेट इतना होगा कि वो बनाए। मेरे लिए तुम क्या बना रहे हो? घर ही बना दूं बहुत बड़ी बात है, घर तो बना लिया पापा मम्मी ने। तुमने क्या बनाया? हमने तो कुछ नहीं बनाया। बनाओगे? हमारे पास तो ये भी नहीं मार्बल वगैरह का, ये सोचो राजा थोड़ी हूँ मैं। क्या बना सकते हो सोचो ना। हाँ मैं सोचता हूँ। तो ताजमहल के चार तरफ जो 4 मीनार है वो थोड़ा ताजमहल से 2 डिग्री ऐसे आउटसाइड बने हुए हैं, टिल्टेड है, यहाँ पे देखो टिल्टेड है। हाँ 2 डिग्री टिल्टेड है, सो दैट कोई अर्थक्वेक आएगा या फिर वो मीनार अगर टूटेंगे तो वो मुमताज के कब्र पे नहीं गिरेंगे, जो मेन स्ट्रक्चर है उस पे नहीं गिरेंगे, उस पे नहीं गिरेंगे, गार्डन में गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। सो वो मतलब वो भी सोच के बनाया है कि मतलब वो उनका कैसे वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई भी मतलब बहुत कम नेचुरल डिजास्टर में वो कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो भी सोचा है। क्योंकि अल्टीमेटली वो उनका कब्र है और वो उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, विच शी विल बी देयर फॉरएवर। तो सब कुछ सोचा है। सो गाइस, ताजमहल को देख के, पास से देख के, इट रिमाइंड्स मी ऑफ बुरे आमिर इन उज्बेकिस्तान जो आमिर तैमूर का म्यूजियम है ना, बहुत रिजेम्बलेंस है उसके साथ, मतलब हूबहू मिलती है। बस ये वाइट है वो ब्लू है क्योंकि यहाँ पे आप कुरान का इंस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी वो एग्जैक्ट वैसा ही है वहाँ पे। और ये जो एंट्रेंस डोम दिख रहा है वो भी एग्जैक्ट वही रेप्लिका ही लग रहा है ना रोजा, पूरा बस कलर का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ मुझे हूबहू सेम लग रहा है। बहुत एक्साइटेड और बहुत आई एम फीलिंग रियली गुड कि समथिंग दैट गुड आई हैव सीन 2 years बैक, और अगेन मुझे वो देखने को मिल रहा है इन अ डिफरेंट फॉर्म, बेटर आई वुड से। और बहुत ही खुशी आ गया मन में, आई एम रियली हैप्पी। सो गाइज, डेफिनेटली विजिट ताजमहल एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। ये तो बोलने वाली बात नहीं है, बट फिर भी मतलब, और आप जस्ट आके घूम के जाएंगे, उससे बेटर कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कीजिए, बैठिए, ताज का स्ट्रक्चर देखिए, उसका आर्किटेक्चर, मार्बल अप्रिशिएट करिए। विल रिकमेंड यू दैट। हम लोग तो आके बस एक बेंच पे कितना टाइम बैठ के बस ये मत करिए, यहाँ पे देख रहे हैं तो लोग बस फोटो उठाने के लिए एक जगह पे बहुत भीड़ कर रहे हैं। देयर आर फ्यू स्पॉट्स जो जैम पैक्ड है, क्योंकि बस वहाँ पे वो फोटोजेनिक स्पॉट्स हैं, बट बहुत सारे बेंचेस यहाँ पे है, कहीं पे भी बैठिए, ताज का व्यू बहुत सुंदर है।
आप अगर 1 घंटा बैठेंगे तो 2-3 टाइप का कलर दिख जाएगा आपको ताज का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ, मतलब हाउ मच सनलाइट इज़ देयर, और जमुना का कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है ताज पे, तो वो मज़ा लीजिए। फोटो तो खींचेंगे, फोटो तो आप फोटो खींचोगे के ही। लिए यहाँ पे मत आइए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो a thumbs up. See you in the next video. बाय बाय।